नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ना कटाई के बाद कौन सा स्प्रे हमें करना चाहिए या कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कि जो टिल्डिंग है वो काफी बेहतर तरीके से हमें देखने को मिल सके। जो वैरायटी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है 0118। काफी अच्छा गन्ना है और ये नहीं कहूंगा कि हाँ इसकी टिल्डिंग थोड़ी हारती है। देखिए, जब हम इसकी कटाई कर देते हैं, कटाई करने के बाद स्प्रे करते हैं, खाद डालते हैं, फिर भी जो इसकी टिल्डिंग है वो उतनी बेहतर नहीं आ पाती है जितनी हमें चाहिए। तो 0118 हो या फिर कोई सी भी ऐसी वैरायटी जिसकी जो टिल्डिंग है कम आ रही है, कल्ले वो कम बनाता है, तो उसके अंदर कौन सा स्प्रे कर सकते हैं या कौन सा खाद डाल सकते हैं जिससे कि हमें अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। ये इसकी जो गन्ने की कटाई है वो इस समय पर चल रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कटाई भी चल रही है और छुड़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही है। तो इसका जो एवरेज है वो किसानों में बहुत ज्यादा अच्छा मुझे देखने को नहीं मिला है। लगभग ये 65 से 70 तक पहुंच रहा है, इससे ऊपर ये नहीं पहुंच रहा है। हो सकता है कुछ किसान भाइयों का इससे भी ऊपर पहुंच रहा हो, लेकिन जो हमारे खेत का पहुंच रहा है वो 65 से 70 तक ही जा पा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। एक तो रीजन ये रहा कि काफी लेट हमने जो है गन्ने की बुआई की थी। दूसरा, इसके अंदर उतने खाद और स्प्रे नहीं हो पाए जितने मैं इसमें करवाने चाह रहा था, क्योंकि जो हमारे चौथाई वाले हैं वे समय से खेत पर नहीं आए, वो शहर निकल गए और शहर जाकर के उन्होंने अपनी मजदूरी का काम चालू कर दिया था। तो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर खाद और स्प्रे नहीं हो पाए। अदरवाइज इसका जो एवरेज है मैं समझता हूँ 80 तक ये पहुंच सकता था, लेकिन अब भी 65 से 70 है, इसमें भी मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि 0118 काफी शानदार वैरायटी है। अब किसान भाई, एक तो अल्ली वैरायटी है तो किसान भाई इसकी बोनी करना चाह रहे हैं, लेकिन किसान भाई जो इससे परेशान है वो सिर्फ इसकी टिल्लिंग को लेकर के, इसके कल्लों को लेकर के परेशान हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एक तो किसान भाइयों, जैसे ईथरल के बारे में मैंने बताया था, 39% में जो ईथरल हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 150 ml की मात्रा आपको लेनी है और 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके ही इसका जो स्प्रे है अपने पौधा गन्ने की कटाई के बाद करवा देना है। अगर पत्ती खेत के अंदर बहुत ज्यादा है तो पत्ती को खेत से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसान में ज्यादा पत्ती पड़ी हुई होगी और आप स्प्रे करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो खेत थोड़ा सा साफ होना चाहिए। और जब हम गन्ने की कटाई कर रहे हैं तो गन्ने को बिल्कुल जड़ से काटें, मिट्टी से भिड़ा करके काटेंगे, तब हमारी जो टिल्डिंग है वो ज्यादा देखने को मिल जाती है। पूरे खेत के अंदर अगर हमारे देखेंगे तो कहीं पर भी आपको गन्ने का ठुंड नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको चलना है। दूसरा, अगर जितने भी कल्ले हमारे खेत के अंदर बचे हुए हैं उन कल्लों को हमें छोड़ देना है। ये नहीं कि सबको ही काट करके चलना है। जितने कल्ले बच जाते हैं, जितने छूट रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उससे भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो एक काम तो हमें ये स्प्रे के रूप में कर लेना है। जो किसान भाई इथरल का उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं वे किसान भाई एनपीके 18-18-18 जो सल्फर युक्त हमारा पानी में घुलनशील खाद है, आप उसे ले सकते हैं। उसके साथ में किसान भाइयों आप बायोटा ले लीजिए, लगभग 300 से 400 ml के आसपास। एनपीके ले लीजिए 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाई इसी के अंदर 500 ग्राम मिला लीजिए आप यूरिया। 150 लीटर पानी के अंदर इन सबको मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे, बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो किसान भाई इथरल का उपयोग करना चाहते हैं वो उसका कर लीजिए। और दूसरा फार्मूला यही रहता है कि एनपीके, बायोविटा या फिर सागरिका और यूरिया तीनों को मिक्स कर लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। हाँ, अगर हमें लग रहा है कि फंगस आ सकती है खेत के अंदर, या जो हमने बीज का चयन किया हुआ है जिसकी बुआई हमने की हुई थी, अगर इसके अंदर फंगस का अटैक आता है, तब किसान भाइयों आप इसी स्प्रे के अंदर थायोफिनेट मिथाइल 70% WP जो हमें देखने को मिलता है, इसकी मात्रा 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी एनपीके वाले स्प्रे के अंदर मिला लेना है और तब आपको इसका स्प्रे करना है, जिससे कि हमारे खेत के अंदर फंगस का अटैक ना आ सके, गन्ना अच्छी तरीके से बढ़वार कर सके, ग्रोथ अच्छी आ सके और गन्ना बिल्कुल अच्छी तरीके से कल्ले बना करके चल सके। क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए, जितने ज्यादा कल्ले बनते हैं उतनी अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलती है। तो पहला जो हम पानी दे रहे हैं, पहला खाद दे रहे हैं, पहला स्प्रे कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान दे करके चलना है, क्योंकि इस समय की गलती पूरे 1 साल तक हमें देती है। तो 1 साल का इंतजार नहीं करना, इसी समय पर अच्छे खाद का उपयोग करना है, अच्छे स्प्रे का उपयोग करना है, जिससे हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।